नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मौत पर सियासत। पारंपरिक और स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बढ़ चढ़कर ग्रामीण हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच कबड्डी खेल के दौरान एक खिलाड़ी की मौत हो गई और अब मौत पर प्रदेश में सियासत हो रही है। पक्ष का अपना तर्क है और विपक्ष के अपने आरोप। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर खिलाड़ी की मौत की घटना पर हो रही सियासत कितनी सही है। क्या विपक्ष के ओलंपिक की व्यवस्थाओं पर लगाए जा रहे आरोप सही हैं? क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहली बार आयोजित किए जा रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को फेल करने की ये विपक्ष की कोई साजिश का हिस्सा है? सरकार की ओर से खिलाड़ी के परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। विपक्ष की मांग के आधार पर ये राशि और मदद अपर्याप्त है। जिन कारणों से भी मौत हुई ये एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन पहली बार हो रहे ओलंपिक पर इस तरह से सवाल खड़े करना या इसे सियासत का हिस्सा बनाना कितना सही है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के दौरान घरघोड़ा थाना क्षेत्र के भालूमार में कबड्डी का आयोजन किया गया था, जहां खेल में पटकनी के दौरान एक युवक घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल के लिए लेकर निकले, लेकिन पहुंचने से पहले ही रास्ते में खिलाड़ी की मौत हो गई। खेल के दौरान खिलाड़ी के घायल होने और मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने घरघोड़ा इलाके में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के तहत हो रहे खेल आयोजन में अव्यवस्था और खराब सड़क के कारण समय पर इलाज न मिलने से एक युवा खिलाड़ी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये सब सरकार की लापरवाही का परिणाम है। युवा खिलाड़ी के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक करा रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा और सुविधा भी प्रदान की जाना चाहिए। घरघोड़ा के पास भालूमार गांव में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अंतर्गत कबड्डी खेलते हुए एक होनहार युवक ठंडाराम मालाकार की दुखद मृत्यु हो गई है। सबसे पहले मैं उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से 4 मांग रखता हूं। पहला कि वहां पे कोई मेट के साथ कबड्डी नहीं खिलाया जा रहा था, कोई सुविधा नहीं थी, और दूसरा स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं थी, इसलिए वहां के खेल आयोजकों के ऊपर तत्काल FIR दर्ज किया जाए। दूसरा, युवक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी प्रदान करें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी सहायता होगी वो भी दी जाएगी, लेकिन खेलकूद में इस तरह की घटना हो जाती है, ये दुखद है। इस प्रकार से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और ये बेहद दुखद है, लेकिन घटना तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं करता। और मृतक के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। पूरे परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, कामना करता हूँ। और राज्य शासन की ओर से जो नियम है उसके तहत भी उसे राशि दी जा रही। शिक्षण दान से भी मैंने 4 लाख रुपया देने की घोषणा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोगों को जोड़कर रखने और स्थानीय खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। छत्तीसगढ़ ओलंपिक। आखिर खिलाड़ी की मौत पर राजनीति क्यों और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है? देखिए, आमतौर पर यदि हम देखेंगे तो कोई आयोजन होता है, कोई खेल हो रहा है, वहां पर यदि किसी खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर विपक्ष ने कई सारे सवाल जो हैं वो उठाए हैं। अब किन कारणों से उसकी मौत हुई है ये एक जांच का विषय हो सकता है, एक्सपर्ट बता सकते हैं, ये आगे की एक बात है। लेकिन फिलहाल जो आरोप लगाए गए हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, क्या वो सही है? क्या इस तरह की घटनाओं के लिए हम मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार माने? और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है, जो उसकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं, क्या ये वाकई सही है? हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। विमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव। डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमल जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो सवाल आए हैं वो विपक्ष की तरफ से आए हैं, और मुझे लगता है किस वजह से आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं
उसकी जो मौत हुई वो अव्यवस्थाओं के चलते हुई है या गलत तरीके से हुई? क्योंकि एक खिलाड़ी यदि खेलने के दौरान यदि जिस भी वजह से उसकी मृत्यु हुई वो खेल के दौरान हुई, उस पर यदि व्यवस्थाओं पर सवाल हैं तो किस वजह से, मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर करना होगा। देखिए, ऐसा है, ये सरकारी आयोजन था, कोई व्यक्तिगत आयोजन या प्राइवेट आयोजन नहीं था। सरकार के पास इतने संसाधन है कि वो सारी व्यवस्थाएं कर सकती है। सरकार सिर्फ हर चीज का कांग्रेसीकरण कर रही है। राजीव मितान क्लब बना दिया है और 1-1 लाख रुपए दे करके केवल कांग्रेसियों के मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपके पास इतनी व्यवस्था है, सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल है, आप वहां पर व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार को इन खेल कूद से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भावनात्मक रूप से लोगों को भुलावे में लाना है कि जो अव्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, खनिज विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कें हैं, सबकी हालत खस्ता है, स्वास्थ्य विभाग हो, सबकी हालत खस्ता है। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार जो है भावनात्मक रूप से छत्तीसगढ़िया खेलना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ियों की जान पे बन आए और उसकी सुरक्षा की जाए, इसकी व्यवस्था यह सरकार नहीं करना चाहती। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि एक परिवार का कुलदीपक चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए खेल के दौरान और सरकार हाथ झाड़ ले 4 लाख रुपए दे करके। उत्तर प्रदेश में जाकर के किसान की मौत होती है, मुख्यमंत्री 50 लाख बांट के आते हैं, और हमारा छत्तीसगढ़िया छात्र जो है जिसकी मौत होती है उसको 4 लाख देके पल्ला झाड़ लेते हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं कि यदि किसी की मृत्यु हुई है खेल के दौरान तो ये सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। यदि यूपी में जाके 50 लाख देती है तो यहाँ 1 करोड़ रुपए देना चाहिए उस छात्र को। लेकिन ये सरकार सिर्फ शराब के खेल में, रेत के खेल में, कोयले के खेल में व्यस्त है। इस शराब को न छत्तीसगढ़िया से मतलब है, इस सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है। वोट चाहिए, यही सरकार चाहती है। और देखिए, खेल स्कूलों में भी होते हैं, हर साल होते हैं, उसके लिए भी फंड होते हैं। क्या इन खेलों को स्कूलों के साथ चलने वाले खेल जिसमें सारी प्रकार की व्यवस्था है, जोड़ क्यों नहीं दिया गया कि इन खेलों को भी उनके साथ खेला जाएगा जो स्तरीय होते हैं, जिसमें सब प्रकार की व्यवस्था होती है। लेकिन ये राजीव मितान क्लब के नाम से 1-1 लाख रुपए की खैरात बांट करके लोगों को कांग्रेसी बनाया जाए, कांग्रेसी कार्यकर्ता बनाया जाए, उसमें लोगों की जान जाए, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपने राजनीतिकरण, वोट की राजनीति और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करने से मतलब है। एक छात्र की मौत हो गई और एक कांग्रेसी का एक आंसू नहीं, 4 लाख रुपए देकर इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये कैसी सरकार है? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा और इसका भुगतान तो उनको आने वाले चुनाव में विमल जी इसका जवाब लेंगे भी। धनंजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी धनंजय जी, बहुत गंभीर आरोप हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि ये एक खेल का आयोजन है और उस आयोजन में यदि किसी भी खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है वो एक जांच का विषय हो सकता है, किस वजह से हुआ, क्या हुआ। लेकिन अभी आपने सुना जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है सरकार को भी अपनी चीजें क्लियर करनी होंगी। देखिए, मैं 2-3 बातें जो विमल चोपड़ा जी ने कहा उसका जवाब देता हूँ। उसके पहले निश्चित तौर पर जो खेल के दौरान एक खिलाड़ी की जो दुखद मृत्यु है उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है मौत पर राजनीति करने की। इनको अभी इस बात का गम नहीं है, इस बात का दुख नहीं है कि जिनकी मृत्यु हुई है उसके प्रति 2 संवेदना के शब्द बोल सके। पूरे इनके भाषण में जो भी दिए थे एक भी संवेदना नहीं चलती है। ये क्या बोल रहे थे? छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। असल मायने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को छत्तीसगढ़ के बोली भाषा से, छत्तीसगढ़ के खेल के, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, यहाँ की परंपरा से, यहाँ के जो आयोजन है उससे तकलीफ और पीड़ा होती है। क्योंकि 15 साल तक इन्होंने छत्तीसगढ़िया वाद को कुचलने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है और आरएसएस की संस्कृति को थोपने का प्रयास किया है। मैं कहता हूँ ना, खेल के दौरान हर जगह घटनाएं हुई है। पूरा आप देख लीजिए, इंटरनेशनल मैच में भी घटना हुई है, फुटबॉल के मैच में भी घटना हुई है, हॉकी के खिलाड़ी की भी कई जगह ऐसी मौत हुई है और ये भी मौत दुखद है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है लाशों पे राजनीति करने की, घड़ियाली आंसू बहाने की। ये कह रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में किसान की मृत्यु हुई, वो किसान की मृत्यु नहीं थी विमल चोपड़ा जी, वो हत्या थी, हत्या। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि कुचलकर किसानों की हत्या की है, और नरेंद्र मोदी के सरकार में जो मंत्री है ना, उसके पुत्र है, आप उत्तर प्रदेश में जाकर के तो 50 लाख देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 4 लाख दे करके पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे उत्तर प्रदेश के किसान से तो हमदर्दी है, ये भी आपकी हत्या है। आपने उस छात्र की हत्या की है, आप उस हत्या के दोषी हैं। और मैं तो कहता हूँ इस सरकार को सजा मिलनी चाहिए। आप 4 लाख दे रहे हैं और वहाँ 50 लाख दे रहे हैं। एक छत्तीसगढ़िया विद्यार्थी की मौत हुई है, एक छत्तीसगढ़िया नौजवान की मौत हुई है, और आप जो है 4 लाख देकर के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। एक दीपक जो है, कुल दीपक एक परिवार तक चला गया, और आप जो है सिर्फ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मेरा एक सवाल था कि क्या इस पर राजनीति जरूरी, और आप लोग वही कर रहे हैं। प्लीज, एक खिलाड़ी की मौत हुई है, उस पर ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार कौन है, क्यों हुआ, ये मुख्य रूप से बात होनी चाहिए, ये झगड़े का विषय नहीं है। प्लीज, जाकर के 50 लाख देते हैं तो अपने दिमाग से यहाँ के छत्तीसगढ़िया आदमी को 1 करोड़ रुपए आप दीजिए, यह आपका कर्तव्य बनता है। धनंजय जी और विमल जी, चलिए ठीक है, प्लीज 1 मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। खेलों में व्यवस्था नहीं करते। धनंजय जी और विमल जी प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है, हमारे साथ राजीव मितान विशेषज्ञ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, करने के लिए बांट रहे हैं लोगों को कि वो तो ऐश करें, और 1 लाख रुपए जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी करें। पार्टी का प्रवक्ता छत्तीसगढ़िया बात का विरोध कर रहा है। पूरा अरे छत्तीसगढ़िया में एक छत्तीसगढ़िया की मौत हुई है, उस छत्तीसगढ़िया की मौत पर आप जो है 4 लाख देंगे, और उत्तर प्रदेशिया की मौत पर किसान पे आपकी छत्तीसगढ़िया किसान की मौत पे 50 लाख रुपए दिए। आप बताइए, किसी भी छत्तीसगढ़िया किसान की मौत पे आपने 50 लाख दिए, एक भी किसान को दिया? बताइए, उत्तर प्रदेश में जाके 50 लाख देते हैं। अरे जिस छत्तीसगढ़ के किसान ने आपको उत्तर प्रदेश में जाके 50 लाख बांटने के लिए सक्षम है, उसको 4 लाख देते हैं, और वहां जाके उत्तर प्रदेश के किसान को 50 लाख देते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी के पीछे आप घूमने का काम मत कीजिए। धनंजय जी और विमल जी, धनंजय जी और विमल जी, हम एक ऐसे मुद्दे पर बैठे हैं जहां एक खिलाड़ी की मौत हुई है, उसके परिवार की पीड़ा को समझिए। जिसकी मौत हुई है, वहां जो आयोजन था, जो भी वजह हुई है, जिस वजह से हुई, हम बात कर रहे हैं, ऐसे झगड़ा मत करिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ, आप दोनों के पास वापस आती हूँ। डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर स्मिथ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन पा। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं या खेल के दौरान यदि किसी खिलाड़ी की मौत हुई है, और देखिए एक राजनीति के रूप में देखें तो पक्ष विपक्ष की बात अलग होती है, लेकिन क्योंकि आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या उस वक्त पे जो कुछ भी होता है, क्या एक मुख्य रूप से इसे रीजन मानते हैं, किस वजह से हो सकता है, और क्या वहां पर कोई एक डॉक्टर की टीम तैनात रखी जानी चाहिए इस तरह के कार्यक्रम के लिए? आपकी क्या ओपिनियन है? मेरी ओपिनियन थोड़ी सी भिन्न है। ओपिनियन यह है कि इस तरह की मृत्यु होती है, और स्पोर्ट्स में खासकर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिनको कहते हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा रहती है, उनमें होती है। और 35 वर्ष की उम्र के पहले इसमें 2 प्रकार के कारण होते हैं जिनके कारण मृत्यु हो सकती है। एक दिल की धड़कन अनियमित होने के कारण, दूसरा हृदय की मांसपेशियां अति विकसित होने के कारण। ये दोनों कारण होते हैं जिनके कारण 35 वर्ष की उम्र के पहले युवाओं में, खासकर स्पोर्ट्स के टाइम, खेलकूद के समय में मृत्यु हो जाती है। और इसमें आप अगर टीम रखने की सोचेंगे तो आपको बहुत जगह डॉक्टर्स की टीम रखनी पड़ेगी, जो कि शायद सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी मृत्यु लगभग 10 लाख से 11 लाख में एक व्यक्ति की होती है। तो आप उस हिसाब से अगर सब जगह डॉक्टर्स को तैनात कर देंगे तो शायद हम अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। इनसे बचने का जो सरल उपाय यह रहेगा कि जो लोग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में या ऐसे प्रतिस्पर्धा वाले स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, उनको पहले स्क्रीन कर लें। और अभी 2020-2021 के बाद में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी एक पूरा एक विस्तृत प्रोग्राम बनाया है,
जिसमें जो लोग ऐसी प्रतिस्पर्धा वाले स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, खेल कूद में आ रहे हैं, उनको उसके पहले स्क्रीन होना पड़ता है, जो बहुत कठिन नहीं है। उसमें कुछ जांचें होती हैं, जैसे हृदय की ईसीजी होती है, इको होती है, हार्ट की मांसपेशियां मोटी तो नहीं है, हृदय की धड़कन अनियमित तो नहीं है, ये देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 100% आपको बचा लेगा किसी की मृत्यु होने से, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिल्टर आउट कर देगा कि जिससे हम मृत्यु से बचा सकते हैं। दूसरा, जहां पे ऐसी स्पर्धाएं हो रही हैं या जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है, आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, होटल है, या कहीं पे गणेश उत्सव या किसी तरह का जुलूस निकल रहा है, वहां पे एक डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, व्यक्ति को बिजली का झटका देके उसके हृदय को दोबारा चालू करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी डिवाइसेस सार्वजनिक स्थलों पर होनी चाहिए और जन सामान्य को भी इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उसको कैसे उपयोग में लाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो रही है तो उसको हम कैसे उसको लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं, उसकी जीवन को हम कैसे बचा सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम मेरे हिसाब से यह होगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो कुछ भी फिलहाल हुआ है, किसी पर इसका हम आरोप प्रत्यारोप करें उससे बेहतर है कि अब आगे क्या हो सकता है। और या ये आयोजन क्योंकि लंबा चलना है, ये एक दिन का आयोजन नहीं था, तो अब जो चीज़ हो गई है उसको लेके आगे क्या करें। जैसे डॉक्टर स्मिथ ने भी बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम रख सकते हैं या उसके लिए जागरूकता ला सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक शासन प्रशासन की तरफ से हो सकता है। कुछ कह रहे हैं विमल जी, बोलिए। नहीं, मेरा कहना यही है, आप गांव में जाकर के देख लीजिए, जो खेल कूद हो रहे हैं, जिनका आयोजन ये सरकार कर रही है, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पंडाल नहीं है, वहाँ बरसात से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कीचड़ है, मैदान खराब है। लेकिन 1 लाख रुपए जो है राजीव मिशन क्लब को दिया गया है, वो भी पैसा जो है कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था आपके है, आप जिम्मेदार हैं, आप सरकार चला रहे हैं, व्यवस्था करना आपका काम है। देखिए, हर साल स्कूलों में भी जो है ये प्रतियोगिताएं होती है, वो तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उसी के साथ इसको सम्मिलित क्यों नहीं कर दिया गया कि ये प्रतियोगिता भी उसी के साथ होगी और उसमें जो व्यवस्था, उसमें डॉक्टर की व्यवस्था रहती है, पानी की व्यवस्था रहती है, पंडाल की व्यवस्था रहती है, रहने की व्यवस्था रहती है, रुकने की व्यवस्था रहती है, उसी में कर दिया जाए शासकीय आयोजन के रूप में। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है, क्योंकि वो जो राजीव मिशन क्लब के नाम से 1-1 लाख रुपए दिया गया, उसकी पार्टी कैसे बनेगी, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे बनेंगे, उसके लिए ये 1-1 लाख रुपए बांट करके कहा जा रहा है कि आप ये कार्यक्रम कराइए और पैसा जेब में डालिए और लिख लीजिए इसको। आप सुनिए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं कई गाँव में गया हूँ, लोगों ने शिकायत की कि हमारे पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ, किस प्रकार से छांव में बैठने की, पंडाल लगाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, छूना नहीं है। ठीक है, उनको एक मिनट विमल जी, एक सवाल है। है। डॉक्टर स्मिथ, जिस तरह से विमल जी बात कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं थी, कीचड़ है, सड़क नहीं है, और ये आरोप विपक्ष की तरफ से आया भी ये है कि काफी देर हो गई, सड़क अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल पहुंचाने में लेट हुआ, इस वजह से डेथ हुई है। क्या उस खिलाड़ी की उस वक्त पे जो डेथ हुई है उसके लिए ये सारे कारण हम मान सकते हैं कि यही कारण है, या उस वक्त पे उसकी जो डेथ हुई वो किसी और वजह से हुई है? क्या इसको जोड़ना सही होगा? डॉक्टर चोपड़ा खुद डॉक्टर हैं और वो भली भांति समझते हैं। इस तरह की जो मृत्यु होती है उसको हमारी भाषा में सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, यानी वो मृत्यु जो होने के 1 घंटे के, किसी भी दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंदर में हो जाए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहता है कि उसमें त्वरित कोई उस व्यक्ति को जो है एक सहायता दी जाए, जिसमें सांस की सहायता है, दिल को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश है। और अगर ये संभव होता है तो हमारे को हृदय और मस्तिष्क दोनों जो है 3 से 5 मिनट ही देते हैं कि अगर उनको उस समय वापस से ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाए, दोबारा से उसमें रक्त संचार आ जाए, तो वो जीवित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो ये समय बहुत कम रहता है। डेफिनेटली मैं चोपड़ा जी को कहूंगा कि शायद जो ट्रांसपोर्ट की अगर विधि है उसको वो तेज होती तो सहायता हो सकती, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे
उनको ट्रेंड होना जरूरी था या उनको यह समझ होना जरूरी थी कि इसमें तुरंत हम क्या कर सकते हैं ठीक है, जिससे उस व्यक्ति को उस समय बचाया जा सकता ठीक है। उसके बाद में फिर ट्रांसपोर्ट की बात आती। ठीक है धनंजय जी, मुझे लग रहा है क्योंकि ये खेल का जो आयोजन है ये अभी लंबा समय चलना है, 6 जनवरी तक इसको चलना है, तो मुझे लगता है ये जो सुझाव आ रहा है इसे सरकार अपना ले। और रही बात और क्या अभी उस परिवार के लिए किया जा सकता है, 4 लाख रुपए देने की बात तो ठीक है, और सरकार क्या कर सकती है वो उसके परिवार को देख के समझ के मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी उन्हें करना चाहिए। देखिए, पहले मैं विमल चोपड़ा जी के कुछ बात जो झूठ बोल रहे हैं उनका जवाब देता हूँ। राजीव गांधी मितान क्लब एक सरकारी आयोजन है और इसमें कोई भी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। हमारे यहाँ जो राजीव मितान क्लब बना हुआ है उसमें पार्षद है दीपक जायसवाल, वो उसके संरक्षक है। तो पहले दीपक जायसवाल जी से फोन करके पूछ लीजिएगा, जो सरकारी आदेश जारी हुआ है विमल चोपड़ा जी, आपके झूठ का पर्दाफाश कर देंगे, क्योंकि ये आयोजन सरकारी। दूसरी बात, जिस जहाँ भी राजीव मितान क्लब जो आपके बने हैं वो कोई सरकारी नहीं बने हैं, वो जो है सरपंचों ने नहीं बनाए हैं, कांग्रेस के लोगों ने बनाया है। बताओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ प्रवक्ता को छोड़ दूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप, राजीव सिंह, मैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। राजनीतिक गठन है राजीव मितान क्लब जो है वो सरपंचों के या पंचायत के माध्यम से नहीं हुआ है, कांग्रेस के लोगों के माध्यम से हुआ है, कांग्रेसियों ने बनाया। धनंजय जी और विमल जी प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखिए आपकी अपनी बात हो सकती है, पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन समय भी होता है और तर्कपूर्ण चर्चा बहुत जरूरी होती है। फिलहाल समय हो गया है, मुझे बीच में इस चर्चा को विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मौत पर सियासत, ये बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी हुआ है वहां पे, जैसा कि डॉक्टर स्मिथ ने कहा, अभी भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लीजिए। वहां पे एक डॉक्टर की टीम हो सकती है ताकि तुरंत में हम उसको उपचार दे पाएं। बाकी सब चीजें अपनी जगह पे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इस तरह से राजनीति करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।